नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको फिर से मेरा चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूं। लोगों को जब लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो सारे लोग एक जैसे होते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग निकलते हैं, उनको नेता कहा जाता है। वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। जो लोग जीतते हैं उन्हें जीते हुए नेता कहा जाता है। अगर वो लोग मिलके क्षमता को आते हैं, शासन करते हैं, तो उन्हें सरकार कहा जाता है। तो सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे लोग सरकार। और सरकार ऐसी है कि पहले ये लोगों से निकलते हैं, लेकिन जब सरकार में बढ़ जाते हैं, अगर ये विरोधी में है तो हम जनता के लोग कहते हैं, लेकिन अगर ये सरकार में बढ़ जाते हैं उसके बाद खुद को सरकार कहते हैं। और सरकार को एक ऐसा हवा बनाते हैं कि मैं सरकार हूं, मतलब मैं आपको शासन करूंगा, मैं जो कहूंगा वो सही है। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे आज यहां से कहां शुरू हुआ। ये शुरू करने का मतलब ये था कि जो लोग हमारे पास होते हैं और हमको फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं कि ये सरकार ने खा लिया है, ये चुरा लिया है, ये पेल दिया है, ये कर दिया है, वही लोग जब खुद जीत जाते हैं, उसी सीट पर जब जाकर बैठ जाते हैं, वहां पर जब अफसरों के साथ मिलकर इनका बातचीत जम जाता है, वहां से कुछ आता है और यहां से कुछ जाता है, जब सेटिंग बराबर हो जाती है, तब यही लोग कहते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अब देखिए, कुछ दिन पहले यही लोग जीएसटी के लिए इतना सारा गाली दे रहे थे, जीएसटी कर दिया। फिर जीएसटी को 3 साल में 5 बार चेंज भी कर दिया। तो जिसका पहले जीएसटी लिया था ज्यादा में, क्या उसको वापस किया? आपके पास तो है लिस्ट, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो लिस्ट है, आपके पास तो हिसाब है। जिन लोगों से ज्यादा जीएसटी लिया गया था उन लोगों को वो पैसा वापस क्यों नहीं किया गया? और एसजीएसटी सीजीएसटी क्या होता है? स्टेट का जीएसटी, उसके बाद सेंट्रल का जीएसटी। और ये जो पेट्रोल से आप लोग इतना टैक्स लेते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? वो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया जाता कहाँ है? आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सरकार। अच्छा ठीक है, ये तो गया सरकारी धंधा। ऐसा और भी धंधे हम लोग इधर उधर की बातचीत में निकालेंगे, लेकिन अभी ये बताइए, ये जब भी कोई प्राइवेट पार्टी टेलीफोन लॉन्च करता है, मतलब सिम कार्ड लॉन्च करता है मोबाइल फोन में, तब ये बीएसएनएल मर क्यों जाता है? बीएसएनएल ऑफ क्यों हो जाता है? बीएसएनएल 3-4 दिन तक चलता क्यों नहीं है? हफ्ता 10 दिन में 2 बार चलता है और 4 बार क्यों नहीं चलता? ये जानबूझकर आप लोग करते हैं या क्या होता है?
ऐसे ट्रेंड, ये सब ट्रेंड बन चुका है। ये कंपनी आएगी, मतलब उसके बाद बीएसएनएल को लाइन ड्रॉप होना, कॉल ड्रॉप होना, उसका एक चरित्र हो गया है। और ये चरित्र इतना स्खलित क्यों है? इसको बेस्ट क्यों नहीं दिया जाए? इसको वेस्ट क्यों ना कर दिया जाए? इसको प्राइवेटाइजेशन ना करके इसको टोटली बेच क्यों ना दिया जाए? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से एक पैसा भी एक्सचेकर को नहीं आएगा, और जो आएगा बीएसएनएल के नाम से सरकार ने जितने जमीन दे दिया है बीएसएनएल को, गोडाउन करने के लिए, ऑफिस करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, उन जमीनों को मुफ्त में दे दिया था तभी। अभी उसका वैल्यू लाखों करोड़ों में है। और इसी को नजर में रख के कुछ लोग जो हैं वो लोग बीएसएनएल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका हाथ भी इस धंधे में बड़ा मजबूत होने वाला है। आप अपराधी नहीं हो सकते, लेकिन अगर अपराध होते हुए आपने देखा और कुछ कहा नहीं तो आप भी अपराधी हैं। यह हिंदू धर्म की मान्यता है, जानते हैं आप? अब ये एक शंका है मेरे को, अब इसको आप दिखाइए थोड़ा, कि जो रिलायंस सीडीए में एक टेलीफोन था, रिलायंस खुद बेचता था, कुछ दिन बाद बोला कि लाइफ टाइम कर दो 1200 रुपये में। बहुत लोगों ने 1200 रुपये दे के उसको लाइफ टाइम किया, उसके बाद उसने बंद कर दिया। मतलब वो सेट भी गया, वो लाइफ टाइम भी गया, और उसमें जो 400-500 रुपया था वो भी गया। और अनिल धीरूभाई अंबानी, जो कि अभी इस सरकार में, जिस सरकार को लोग कहते हैं कि कोई इसमें कोई खराबी नहीं है, इस सरकार में वो गोदी में बैठा हुआ है, सरकार की गोदी में। कैसे ऐसे होता है साहब? जो आज तक चोर था, क्योंकि सीडीए में बंद करके लाखों करोड़ों लोगों का नंबर बंद कर दिया, लाखों करोड़ों लोगों का नंबर को स्मार्ट को लाने के लिए जबरदस्ती कर दिया, फिर स्मार्ट बंद कर दिया, स्मार्ट को लाइफ टाइम कर दिया, उसमें 1000 रुपया ले लिया और उसे बंद कर दिया, और खुद को दिवालिया दिखा दिया। अगर खुद को दिवालिया दिखा दिया तो उस आदमी को फिर से एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? ये लोग सोचेंगे, क्योंकि जो भी आपके विरुद्ध में कहता है, जो भी आपके संपर्क में कहता है, वो चोर हो जाता है। और सच्चाई पूछने वाला या तो खराब होता है या बच्चा होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। टाटा डोकोमो ने भी सीडीए में एक सेट बेचा हुआ था, वो सेट कहां गए? उसमें जो पैसा डलवा हुआ था वो कहां गया? उसने वो जो बंद किया तो उसने क्या चॉइसेस दिया लोगों को कि क्या करें? अब जो इलेक्ट्रिक बिल के बारे में मैंने कल कहा, उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है? सरकार इन चीजों का
एक रिपोर्ट क्यों नहीं बना रही है कि कहां कहां ऐसे क्या होता है? और आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो हजारों हजारों करोड़ लूट लेते हैं चिटफंड के नाम पर, सीडीएमए के नाम पर, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर, 28 दिन का महीना पर, मतलब जियो, रिलायंस जियो अभी 28 दिन का महीना बनाया हुआ है, मतलब साल में 13 महीना होते हैं। कितना चालाक है मुकेश अंबानी। साल में 13 महीना होता है, तनख्वाह भी देता होगा लोगों को 13 महीने का हर साल। अब ये हम कहें तो हम चोर हैं, वो करे तो वो 5 करोड़ देके सरकार का क्या हुआ ना, 5 करोड़ दिया सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए, और जो हॉस्पिटल बना रहा था उसको दे दिया इनको चलाने के लिए, कोरोना के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। 15 दिन में एक हॉस्पिटल बन जाता है। स्वर्ग से भी कोई आके नहीं बना सकता 15 दिन में एक हॉस्पिटल। बन रहा था वो, इनको दे दिया, ये लोग पूरा फर्निशिंग कर देंगे सरकारी पैसे से और उसके बाद छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि कौन वो बेड ले जाएगा घर को। मजाक है नहीं? कितना राजनीति है। और ये सब पैसा कहां लेके जाओगे भाई? यहां पर लेके जाओगे? हैं? ये जो गरीबों का पैसा, ये लहू, ये आंसू, ये सब कहां पर लेके जाओगे? तो ठीक है, ये तो रही कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आपने देखा किस तरह सरकार शामिल है सब में। अगर सरकार शामिल नहीं होती, वो चाहे उसको बोले कि 70 साल तक तुमने खा लिया, या वो चाहे इसको कहे कि तुमने 10 साल तक खा लिया, क्योंकि हमाम में सब नंगे होते हैं, कोई किसी को कह नहीं सकता कि तू नंगा है। लेकिन देखिए, हमें दिखाने के लिए ये लोग एक दूसरे को नंगा भी कह देते हैं, और हम वो देख के ताली मारते हैं। दोबारा जब इलेक्शन होता है, इसको उसको वोट देते हैं। अभी इसको दिया है तो कल को उसको देते हैं, कल को उसको दिया है तो आज इसको देते हैं। और क्या है, 10-15 दिन के लिए शराब का 2-2 गिलास, मुर्गी के 2-2 टांग, और पीले रंग का इतना सा भात, इसके लिए बेच देते हैं हम सरकार को। हम कुछ लोगों के सामने अपना देश को उनके घर का नौकर करके बेच देते हैं, और उसके बाद चिल्लाते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। तुमने जो कर्म नहीं किया तो अधिकार की बात कैसे करते हो? तुमने अपने ड्यूटीज नहीं किए, तुमने अपने राइट्स के बारे में बोलने की क्या तुम्हारा अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। इसलिए ये लोग तुम्हें जूते से मारते हैं, और फिर जब तुम्हें भूख लगता है, इनके पास जाते हो, कांव कांव करते हो, ये लोग हड्डी डालते हैं, और फिर से तुम उनका घर सजाते हो। आज के लिए इतना ही। मैं सरोज साहू धन्यवाद देता हूं। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए,
अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद।